कि अभी जो भय अंदर से व्याप्ता है महाराज जी, उसकी निवृत्ति नहीं हुई। उसका भय की निवृत्ति कैसे होगी? नहीं तो क्या भय है? जीवन जिस कार्य के लिए मिला था वो कार्य पूरा नहीं हुआ है और मृत्यु निकट लग रही है, इसका भय है। हाँ, ये थोड़ी सी केवल समझ की बात है, नहीं तो इसी क्षण हम भगवत प्राप्त हो जाए। इसी क्षण अगर हम हृदय से जो भय लग रहा है, ये अभी ठीक नहीं लग रहा है, भय सही भय नहीं है। अगर वास्तविक भय लग जाए तो जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण किनाई, भय मुझे लगा था। बाल अवस्था से भगवान के मार्ग का पथिक 20 वर्ष संन्यास मार्ग में रहने के बाद प्रिया प्रीतम की शरण में आया और अभी मुझे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ नहीं। हमारी दोनों किडनी फेल हो गई 20 वर्ष पहले की बात। साधन अभी तो चला ही है प्रिया प्रीतम का और किडनी फेल हो गई। अब क्या साधना बनेगी, क्या दुर्दशा होगी। बस अंदर से वो घबराहट पैदा हुई। न 1 रुपया, न एक आदमी पानी देने वाला, न 1 इंच जगह, वास की जगह नहीं। जिस आश्रम में रहते थे वहां से भी निकाल दिए गए। झोला कांधे पे राधा वल्लभ जी के सामने बैठ करके वो जो शरणागति हुई प्यारे, वही शरणागति दहाड़ रही है। अब ना मरने का भय रह गया है, ना किसी तरह की कोई चाह रह गई है। बस एक ठसक ही ठसक। बिल्कुल अब हम तुमको कैसे बतावे। अभी सही भय नहीं आया। जिस दिन सही भय आ जाएगा और जैसे गजराज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, वो पुकार अंदर आ जाएगी। जब सब तरह से अपने को असमर्थ देख लिया कि अब कोई हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, नाथ अब हमसे साधन भी नहीं बनने वाला, और अंदर से शरणागत हुए। तो ठीक 4 बजे का समय था शाम के। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के जैसे कोई बच्चा रोए। क्योंकि बचपन से हर जगह से ठोकरें खाते हुए, हर कष्ट खाते हुए इस यात्रा के जीवन की कभी किसी ने शाबाश नहीं कहा, कभी किसी ने ये नहीं कहा तुम्हारा जीवन धन्य है। जब देखो तो गाली, जब देखो तो ठोकरें, जब देखो तो भूख प्यास, गर्मी सर्दी, नाना प्रकार के कष्ट। तब लगा कि नाथ, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चले, लेकिन आज मैं अधूरा जा रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया किडनी फेल मतलब मरने वाले हो। तो हम कहा आज अधूरा जा रहा हूं प्रभु, अब तो आपसे ही पूर्ण होगा, मेरे से नहीं होगा। 4 बजे का शाम का टाइम था। उस समय जो घटना घटी, उसी घटना ने मुझे बलवान बना दिया। उसी घटना ने मुझे बलवान बना दिया। उस समय ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाएंगे, सांस नहीं आ रही थी। इतना रुदन, इतना वो आर्तभाव वही जानता है जो बचपन से जिसके लिए निकला। 1 रुपया नहीं, एक खाने के लिए केवल अन्न की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, दोनों किडनी फेल, स्थिति ऐसी। अब हम साधना भी नहीं कर सकते। हाय, अब हमारा जीवन क्या। वो दुख भरा समय, उस समय जो आर्तभाव हुआ, ये माला माल कर दिया। लोक और परलोक दोनों से माला माल कर दिया। जहां कोई पानी देने वाला नहीं था, वहां हजारों बच्चे हैं, हजारों नौजवान सेवा में हैं। ये महारानी जी ने स्वीकार कर लिया, निहाल कर दिया, निडर कर दिया। अब मुझे कोई भय नहीं। हरिवंश भरोसे भय निडर, नित्य गर्जत हरिवंश बल। प्रभु से मनाओ कि आप और भयभीत हो जाओ। प्रभु से और मनाओ कि आप भयभीत हो जाओ और अपने को असमर्थ देख लो। तो असमर्थ और अनाथ और भयभीत होकर भगवान की शरण में जाओगे तो समर्थ और सनाथ और निर्भय कर देंगे, पक्का निर्भय कर देंगे। आप चिंता मत करो। वचन की शरणागति का भी भगवान निर्वाह करते हैं। फिर हृदय से शरणागति हो जाए तो कहना ही क्या है। आप भगवान के लिए वेश धारण किए, भगवान के लिए मार्ग में चले हैं, तो आप डरो मत। भगवान, या तो इतना डरो कि भगवान के सिवा कुछ याद न रह जाए, और या फिर डरना बंद करो और भरोसा रखो भगवान पर कि चाहे नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। मुझे नर्क स्वर्ग और मोक्ष की कोई परवाह नहीं। नाथ, मैं 1 सेकंड भी आपको भूलूं नहीं, बस इतना मुझे हृदय में दीजिए। बस निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, माला माल हो गए। हम अपनी बात कहते हैं शरणागति से। उस भय ने मुझे निर्भय बना दिया।
शायद है कि अगर किडनी खराब ना होती तो पूरा जन्म साधना करते वो बात ना आती जो किडनी खराब होने पर बात आ गई। तो हम तो धन्यवाद देते हैं किडनी को कि तूने खराब होकर मुझे अच्छा कर दिया, तू खराब होकर के मुझे अच्छा कर दिया, तू अच्छी रहती तो मुझे खराब कर देती। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की कि किडनी खराब कर दी। भगवान भय देते हैं तो निर्भय बनने के लिए देते। निर्भय हो जाओ, भगवान के वचनों पर विश्वास करो, भगवान की शरणागति पे विश्वास करो, हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे। हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। चिंता बिल्कुल मत करो। जिसने जीवन भर पाप किया और अपने पुत्र के बहाने नारायण उच्चारण कर दिया, उसको परम पद मिला। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमें परम पद नहीं मिलेगा? कैसी बात करते हो? पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया तो उसे परम पद मिला, और हम भगवान को भगवान मानकर जप रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा? कैसी बात करते हो? विश्वास करो। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। विश्वास करो और मगन हो जाओ भगवान के चिंतन में, कल्याण अभी हो गया। हम राधा बोल रहे, कामी हैं, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, पर हम राधा बोल रहे, हमारे प्राण अभी निकल गए। बोलो हम कहां जाएंगे? श्री जी के पास। मतलब क्या रहा? बने रहो काम क्रोध लोभ, तुम भी हमारे घर में बने रहो, नहीं निकालेंगे, बने रहो। आओ आओ सब आके बैठ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। राधा 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 राधा, आओ, क्या बिगाड़ दोगे? जहां राधा है वहां क्या बाधा है? भगवान बहुत कृपालु है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने जन के अवगुणों को भगवान कभी नहीं देते। हम भगवान के शरणागत हैं। अब वो हमारा सुधार करें, वो हमें गिरा दें, वो हमारी दुर्गति करे, सदगति करे, सब छोड़ो भार उनके ऊपर। आनंद मगन होकर के नाचो, कीर्तन करो, भगवत कथा करो। जीवन कृतार्थ हो गया यार। काहे को लिए बैठे हो सदमा? काहे को दिमाग में चिंतन निगेटिव भरे हो कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो? कल्याण का कल्याण हो गया। मैं भगवान की शरण में हूं, मैं प्रियाजू की शरण में हूं। क्या भय? शरणागति पुष्ट करो, शरणागति पुष्ट करो, बस फिर निहाल हो जाओगे। शरणागति की ही सारी बात है। पुरुषोत्तम दास जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे मिटाएं महाराज जी? समस्त बाधाओं नेगेटिव भरे हो कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो? कल्याण का कल्याण हो गया। मैं भगवान की शरण में हूं, मैं प्रियाजू की शरण में हूं। क्या भय? शरणागति पुष्ट करो, शरणागति पुष्ट करो, बस फिर निहाल हो जाओगे। शरणागति की ही सारी बात है। पुरुषोत्तम दास जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे मिटाएं महाराज जी? समस्त बाधाओं को मिटाने के लिए भगवत चिंतन है। भगवत चिंतन करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब हम सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। षड विकार जित अनघ अकामा। भगवत प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये जो काम, क्रोध, मद आदि दोष है, ये सबके हैं, सब शरीरधारियों के अंदर हैं। इनको भजन के द्वारा हम अवसर न दें। बस जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक हम इतना भजन में तन्मय रहें, कभी कथा सुन रहे, कभी सत्संग कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी ठाकुर सेवा कर रहे, कभी ग्रह के कार्य करते हुए भगवत चिंतन करते हुए उन्हें कृष्णार्पणम मस्तु उनको समर्पित। हम एक मिनट भी अवसर न दें, इनको कुसंग ना होने पावे।
कस्तरति कस्तरति मायाम। देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया कि माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर दिया, यो संगास त्यजति। जो भगवत विमुख जन है उनके संग का त्याग करना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितने बड़ा रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी हो, यदि वो प्रपंच की बात करता है, संसार की भोगों की बात करता है, भोगाकर्षण की बात करता है, तो हमें उसका संग त्याग कर देना चाहिए। यो संगास त्यजति। फिर कहा यो ममतास त्यजति, जो ममता का त्याग कर देता है। भगवान श्री राम जी ने भी रामचरितमानस में कहा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांधी बर डोरी। शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते यदि सबसे ममता बटोर कर भगवान के चरणों में हम अर्पित कर दें, तो अब इसके लिए लिखा, आगे जो बात लिखी, बोले यो महानुभाव सेवते। जो ममता रहित का निर्ममो भवति, यो संगास त्यजति, यो निर्ममो भवति, और यो महानुभाव सेवते। ये दोनों बातें पूरी हो जाएंगी पीछे वाली, यदि ये आखिरी वाली बात स्वीकार कर ली जाए। यदि संत महापुरुषों का सेवन किया जाए तो कुसंग का त्याग हो जाएगा और ममता भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। यो निर्ममो भवति। कहीं ममता नहीं है, पर सबसे प्रेम का व्यवहार है, सब में भगवत भाव है, और निरंतर अभ्यास नाम जप का। इसमें जोरदार बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने संसार बंधन कटता चला जाएगा। एकादशी स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है, जैसे एक एक कवल अन्न पाने पर पुष्टि, तुष्टि, क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक भगवान का नाम जप करने पर संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम तीनों होता चला जाता है। पर जब पेट भरे तब पता चले ना। अभी तो कवल भर गया है तो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा अच्छे से भजन होने लगे, फिर आप इस भजन का प्रभाव देखेंगे। स्वयं संसार के भोग अच्छे नहीं लगते, स्वयं संसार की मित्रता अच्छी नहीं लगती, भगवान और भगवान के प्रेमी जनों का संग ही अच्छा लगेगा। तो जो कुसंग का त्याग करके भगवान के चरणों में समस्त ममता समर्पित करके निरंतर नाम जप करता रहता है, तो उसकी साधना में कोई बाधा नहीं लगती, क्योंकि स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान रक्षा करते हैं।